Hello bachcho, let's read the question. Question says, shown in the figure the semicircular metallic strip that has the thickness T, resistivity rho, its inner radius is R1 and outer is R2. The voltage V0 is applied between its two ends and a I current flows in it. In addition, it is observed that a transfer voltage delta V develops between its inner and outer surface. Due to the purely kinetic effects of the moving electrons, then we have to find कि इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा. सबसे पहले लिखेंगे हम हमारा की कंसेप्ट. तो की कंसेप्ट जो यहाँ पे इंक्लूड है वो है कैपेसिटेंस ऑफ एनी सरफेस. ओके, किसी भी सरफेस या फिर किसी भी जो भी हमें कंडक्टर, जो भी हमें वैल्यू, जो भी हमें शेप गिवन है उसका कैपेसिटेंस क्या होगा वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो दिस विल बी व्हाट आर की कंसेप्ट हियर. नाउ सो देखिए, यहां से हम एक काम करते हैं कि एक छोटा सा पार्ट लेते हैं इसका. ओके, सो यहीं से एक छोटा सा पार्ट लेते हैं और वहां से इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस है x. ओके, और ये जो छोटी सी डिस्टेंस है इसको हम ले लेते हैं dx. नाउ ये एक एलिमेंट्री रिंग हमने यहाँ पे ली है फ्रॉम द सेंटर जिसकी थिकनेस है dx. नाउ जो एलिमेंट्स हैं ये क्या है, पैरेलल है. हेंस जो इंटीग्रेशन होगा 1 डिवाइडेड बाय dr, दैट इज जो ये लेंथ है दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम r1 टू r2, दिस इज t dx डिवाइडेड बाय रो पाई एंड x. ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे, पैरेलल है. तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1 डिवाइडेड बाय r इक्वल्स टू t डिवाइडेड बाय दिस इज पाई मल्टीप्लाइड बाय रो एंड ln ऑफ दिस इज r1 डिवाइडेड बाय r2. ओके, तो ये वैल्यू आएगी. नाउ रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज पाई रो डिवाइडेड बाय t मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ r1 डिवाइडेड बाय r2. ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस जिसकी हम बात कर रहे थे. तो अगर रेजिस्टेंस ये है तो करंट क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू IR होता है, राइट. तो करंट हो जाएगा V0 जो कि हमारा वोल्टेज यहाँ पे गिवन है, राइट. तो V0 मल्टीप्लाइड बाय T मल्टीप्लाइड बाय ln R1 डिवाइडेड बाय R2 एंड होल डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय रो. हेंस ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. तो देखते हैं आगे, यहाँ पे ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट है. आगे आते हैं तो सी, यहाँ पे क्या होगा, माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो है इट विल बी इन इनवर्ड डायरेक्शन. ये होगी इनवर्ड डायरेक्शन में इन ऑर्डर टू प्रोवाइड व्हाट, जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन चाहिए वो. हेंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये कहां होगी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड. ये बाहर की तरफ होगी. अगर ये बाहर की तरफ होगी इसका मतलब है ये जो आउटर रिंग है उसका जो वोल्टेज है, उसका जो वोल्टेज है वो लेस देन होगा इनर वोल्टेज के. ओके, तो ये हमारा कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी. तो ऑप्शन ए इज सेटिस्फाइंग, ऑप्शन बी इज सेटिस्फाइंग. नाउ देखिए, मास मल्टीप्लाइड बाय वीडी का होल स्क्वायर, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय आर रेजिस्टेंस, इट इज इक्वल्स टू व्हाट, द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या आएगा, m पोटेंशियल डिफरेंस होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू आर. ओके, so यहां से डेल्टा वी मीन द ट्रांसवर्स वोल्टेज हियर, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर. ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, वी डी स्क्वायर के, क्योंकि मास हमारा कांस्टेंट है, चार्ज हमारा कांस्टेंट है, राइट. सो यहां से हम बोल सकते हैं डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डी मींस आई स्क्वायर, क्योंकि देखिए पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, आई आर के. रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, आई स्क्वायर के. हेंस ऑप्शन नंबर डी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा. सो आंसर करेक्ट होगा ए, सी एंड डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.